इसको कोई आके एक बार ऐसे मोड़ के देखेंगे कि मोटाई कितनी है, हम देखते हैं। सर इसको मोटा कितना है? हाँ ऐसे इसे ग्रैब करिए, उसको अकवारी मिला इधर से फोटो में दिखेंगे। अब इसको खोलेंगे और कितना कितना चौड़ा था, कितना कहाँ तक आया था देखिए। अब इसको खोल देंगे तो ये लगभग 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 5 6 फीट के आसपास गोलाई हो सकती है। गोला इतना गोला हो जाएगा ये गोला है। अच्छा ओके ओके ओके। अभी इन्होंने इसका परिधि को नापा, परिधि नापा। ओके ओके। तो 5 फीट 6 फीट के आसपास के गोले हैं 12 साल में। और इसकी हाइट अगर देखें तो आप देखेंगे 60-70 फीट तक और लगभग सीधा ही पूरा गया है। और इस तरह एवरेज अगर हम निकालें मोटाई इसकी, यहाँ पे 5 फीट या 6 फीट है और सबसे ऊपर देखेंगे तो 3 फीट है। तो हम 4 फीट इसका एवरेज ले सकते हैं तो 50 फीट का। तो इसका मतलब हुआ लगभग 150 क्यूबिक फीट, 100 से 150 क्यूबिक फीट एक पेड़ में लकड़ी लगी हुई है। अगर हम 100 फीट भी मान ले, 150 ना माने, केवल 100 फीट ही मानते हैं, 4 फीट एवरेज गोला लेके, तो 100 फीट पे अभी लकड़ी का जो रेट है सागौन का, इसकी लकड़ी जो है, लकड़ी की गुणवत्ता के, हाँ गुणवत्ता के मापदंड होते हैं हार्डनेस, डेंसिटी, कितना मजबूत है, हल्का है और क्या क्रैक आता है या नहीं, विनियर्स कैसे हैं, हार्डनेस, डेंसिटी, विनियर्स और फिजिकल एपियरेंस की, कलर कैसा दिखता है, चारों पे मोल्डिंग जी, चारों पैमाने पे ये टीक से, प्रदीप साहब, टीक से बेहतर है। ये बर्मा टीक से भी बेहतर है। तो बर्मा टीक की कीमत आज 3000 रुपये क्यूबिक फीट है। मैं 1000 के हिसाब से गणना करता हूँ, 1/3। और उस हिसाब से अगर देखें तो 100 फीट के यानी 1 लाख का पेड़ आपका 100 क्यूबिक फीट है, 1000 रुपया क्यूबिक फीट के हिसाब से लगभग 1 लाख का पेड़ खड़ा है। एक पेड़ है। इसको काटने के लिए कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुमति वगैरह? ना तो लगाने के लिए, ना काटने के लिए, ना ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, कोई तीनों के बाहर, क्योंकि एग्जॉटिक वैरायटी है ये, तो भारत के किसी भी गजट में इसको काटने रोकने पे प्रतिबंध नहीं है, बल्कि किसी को दिक्कत ना हो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक गजट बनाया जब मध्य प्रदेश थी तभी, कि इसको काटने और लगाने पे कोई प्रतिबंध नहीं हो। कारण यह है कि भारत करीब 46,000 करोड़ की लकड़ी हर साल इंपोर्ट करता है। 40,000 करोड़ देश से बाहर जाता है लकड़ी के लिए। प्लांटेशन को कभी उस तरह से बढ़ावा नहीं दिया, हमने केवल प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर और यूकेलिप्टस सफेदा लगाया। तो ये बहुत खतरनाक है। इसकी खासियत ये है कि पॉपुलर और यूकेलिप्टस से तेज बढ़ता है, लेकिन फायदा उससे 50 गुना देता है। जैसे मैंने बताया, वो तो पानी सोख जाता है, ये पानी लेता है, ये भी नहीं, ये पानी नहीं लेता। ये जिसकी खासियत है, ये वाटर हार्वेस्टिंग करता है, पानी को रोकता है और 12 महीना छाया रहती है तो नमी भी बना के रखता है। तो इसकी इकोनॉमिक्स ये निकलती है कि 1 लाख रुपया प्रति एकड़ और 700 पेड़ है। मैं अगेन कंजर्वेटिव फिगर में आऊँगा कि 700 में 200 पेड़ मान लो दुबले पत्ते रह गए, छोड़ दिया हमने, 500 पेड़ है। और 1 लाख को भी हम 50 मान लें तो 2.5 करोड़ होता है। 500 पेड़ बोले 50,000, तो 2.5 करोड़ रुपया आपको 10-12 साल में उसकी लकड़ी दे देता है। काटिए, दोबारा फिर वहीं से निकल जाएगा, काली मिर्च फिर चढ़ जाएगी, ये पेड़ भी खुद निकल जाता है। हाँ, फिर काली मिर्च की छटाई भी 10-12 साल में एक बार चाहिए होती है, दोबारा फिर वहीं स्क्रैप लगेगा, आपको अलग से पौधा खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर 10 साल में हमको 2 करोड़ का भी देता है तो यानी प्रति वर्ष अराउंड 7-8 लाख हमको हर साल लगभग इतना 2 करोड़ भी देता है, तो प्रति वर्ष हमको 10 साल में 20 लाख का इनकम हो रहा है। अगेन मैं कहूँगा 10 लाख तो मानो, उसको और कम करूँ, 700 पेड़ को मैंने 500 माना, 150 क्यूबिक फीट को 100 माना, 3000 का मैंने 1000 रुपया क्यूबिक फीट किया, सबको 1/3 कर दिया, फिर भी हम देख रहे हैं 10-15 लाख रुपया एकड़ की हमें आमदनी औसत रूप से इससे मिल रही है, और 4-5 लाख से काली मिर्च की। तो अगर 1 एकड़ से हम साल में 20-25, भाई तुरंत तत्काल नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होने वाला है, 3 साल का आप गेस्टेशन पीरियड मान लीजिए, 4 साल मान लीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच है। एक पेड़? ना पूरे 1 एकड़ का। 1 एकड़ का। ये पेड़ का बीज आता है ना, ये क्लोनल प्लांट्स तैयार किए जाते हैं जी। इसकी खासियत ये है, मैं बताया, पेड़ लकड़ी तो देता ही है इसका, लेकिन उससे भी बहुमूल्य कार्य इसका ये है कि नाइट्रोजन, ये इसकी जड़ें हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो गांठें हैं,
ये जैविक यूरिया कह सकते हैं आप इसे। ये जो गांठें यही सड़के नाइट्रोजन देती हैं, ये वायुमंडल से लेता है और फिर वापस चले जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र को बिना नुकसान पहुंचाए पेड़ को नाइट्रोजन भरपूर देता है। जैविक खेती में सबसे बड़ी दिक्कत देश में आ रही है कि बिना यूरिया के कुछ होता नहीं, और गोबर के खाद में नाइट्रोजन केवल 2% है, तो उतने मात्रा में गोबर का खाद मिलता नहीं। यही कारण है कि किसान झक मार के डीएपी यूरिया पे जाता है। लेकिन ये पेड़ अगर लगाते हैं तो 5 मीटर रेडियस को नाइट्रोजन से भर देता है। इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन की फैक्ट्री है ये। यानी इसको लगा लो, बीच में आप सब्जी उब्जी जो भी उगाएं प्योर ऑर्गेनिक उगेगा, ये पत्तियां गिर के खाद बना रही हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, ये नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल है। यूवी किरण को रोकता है, मॉइस्चर को रिमेन करता है, 2 डिग्री का टेम्परेचर, 3 डिग्री का यहाँ अंतर है बाहर से। आप देख रहे होंगे कितनी मॉइस्चर यहाँ भरी हुई है। खेती को यही चाहिए, पौधों को यही चाहिए। तो जो 40 लाख रुपया 1 एकड़ में पॉली हाउस तैयार होता है, 1-1.5 लाख में पॉली हाउस का विकल्प आपको 3 साल में तैयार होता है। पॉली हाउस 7 साल में 0 हो जाता है और ये 7 साल में आपको 2-3 करोड़ ही लकड़ी दे जाता है। और हर 50 साल चलता है। जी, और हर साल आप 50 साल चलता है और हर साल आप काली मिर्च से ले लीजिए। आगे चल के देखेंगे, इसके बीच में हम हल्दी लगा के रखे हैं, उससे भी बेनिफिट ले लीजिए। तो एक थैली में सारे अंडे अगर किसान रखेगा तो दिक्कत है। इसलिए हम कम से कम 3 काली मिर्च दे रही है। हम वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। 1 एकड़ में अगर 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है काली मिर्च से, तो ये ना सोचें कि भाई 1 एकड़ का उत्पादन है। वास्तव में धान, गेहूँ, चना में हमको पैसा देने वाला भाग 6 इंच का ही होता है, धान की बाल 6 इंच की, बाकी तो गार्बेज है। भाई गेहूँ उसको जलाने में पनिशमेंट है, पराली जी। जबकि यहाँ पे क्या है, उत्पादन जो हमको 60 फीट तक दे रहा है। यानी 1 एकड़ को हमने वर्टिकल फार्मिंग के जरिए 60 एकड़ में कन्वर्ट किया। तो भारत देश, जिनके ऐसा देश जहाँ 84% किसानों के पास 4 एकड़ जमीन है। तो इसके लिए टेम्परेचर, एनवायरनमेंट वो कैसा चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वास्तव में क्या है कि चलते रहें, काली मिर्च यहाँ नहीं हो पाती। इसके लिए माइक्रो क्लाइमेट भी चाहिए, पेड़ों के जरिए हम पैदा करते हैं। किनारे पे घना पेड़ लगा देते हैं, अनाटो लगा देते हैं, जैसे ग्रीन शील्ड दिख रही है। गर्म हवा अंदर ही नहीं आएगी, और गर्म हवा अंदर नहीं आएगी तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो अंदर का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम रहता है। तो कम से कम 1 एकड़ से शुरू किया जा सकता है इसे, क्योंकि किसी जगह इस प्लांट को लगाया जा सकता है। देश के जैसे एसी कमरे को आप तो उठा के चाहे जैसलमेर में रख दो, या केरल में रख दो, या कश्मीर में रख दो, अंदर का टेम्परेचर वही रहेगा। वैसे ही अगर इस पेड़ को हम लगाते हैं सही तरीके से, तो आप देखेंगे सब यहाँ की खाद में ये जो जड़ें हैं, नाइट्रोजन से इनरिच्ड जड़ें हैं। इनके नोडल बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको देख के समझ में आएगा। जो गांठें हैं ये नाइट्रोजन की, ये जो गांठ है, जी जी। तो इसे केवल जहाँ बर्फ गिरती हो वहाँ नहीं होगा, या जहाँ केवल रेत हो रेगिस्तान है वहाँ नहीं होगा। बाकी सभी जगह पर इस मॉडल को हम लगा सकते हैं। मतलब एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट करना। हाँ, पहले आपको आउटर साइड में दूसरे पेड़ लगाने होंगे, फिर उसकी शेड के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन टीक एंड हल्दी, और बीच में हल्दी वगैरह जो कम शकरकंद भी हो जाएगा। हाँ, आलू नहीं होगा। क्या है कि यहाँ उतनी धूप है, दूर से आप देखेंगे तो क्षण की इतनी धूप आती है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। अभी आप देखेंगे